है और सारे यहाँ के लोग जो हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में है, तो आपके विधायक जी कौन हैं यहाँ के? हमारे विधायक का अभी आया नहीं ना है, अभी हमारे विधायक का कोई यहाँ नहीं है। कौन विधायक होने वाला है, किसका उम्मीदवार के बाद तो आखिर कौना विषय पे लोग वोट दे? कौना विषय पे खोजते नहीं? पढ़ाई, शिक्षा, विकास वाला माने जो विकास करी वही के ना वोट दिया ही। तो जो विकास करी ओकरा के वोट दिया। राजद जीता था, है ना। जीतने के बाद में जो जो विभाग गया है उन पर हम लोग का क्लेम हो गया है कि राजद छोड़कर भाग गया, इसको हम लोग वोट नहीं देंगे और नहीं मिलेगा। हमको आशा है कि यहाँ फिर चारों सीट राजद ले जाएगा। तो आपके वो बगल में जस्ट आप ही के गांव के हैं ना? हाँ। तो बोल रहे हैं कि विकास भरपूर हुआ है। वो तो मोदी के कैडर लोग हैं भाजपा के, इसलिए भाजपा के बात बतियाएंगे लोग। मतलब मोदी भक्त हैं? हाँ, मोदी भक्त हैं। मोदी कहेंगे कि खाई में कूद जाओ तो खाई में भी कूदने वाले लोग हैं। मतलब विकास नहीं देखेंगे हुआ है कि नहीं देखेंगे, वो मोदी लोग को देख रहे हैं। यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था, स्कूल का भी व्यवस्था मैंने कोई खास नहीं है। से कैसा दिख रहा है बच्चा तुम लोग को? ठीक दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ। खाना वाना मिलता है? हाँ। क्या मिलता है? जो बनता है वो मिलता है, दाल भात सब्जी चावल। अच्छा, कितने टीचर आते हैं? 5-6 रोज आते हैं? हाँ। दम बढ़िया से पढ़ाई होता है? कौन कौन पढ़ाता है? सब्जेक्ट क्या चलता है? नीतू मैम, हाँ, फिर 2 नया सर आए हैं, एक अच्छा। पारस सर, एक हाँ। निरुपमा मैम। अच्छा, यानी मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। हाँ। मैं हिमांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। यहाँ भभुआ विधानसभा बसनी गांव में हम यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इस बार भभुआ विधानसभा में कौन विधायक उतर के आएंगे। क्या आपके विधायक जी वर्क काम किए हैं आपके ज़िले में? हमारे यहाँ भभुआ विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही भाजपा का बहुत बढ़िया स्तर और स्थान रहा है। अभी बीच में आरजेडी का हुआ, लेकिन अभी हम लोगों का जो है ये क्षेत्र भाजपा के विकास कार्यों से लेकर के जितना विकास कार्य हुआ है भाजपा के ही समय में हुआ है और सारे यहाँ के लोग जो हैं भाजपा के पक्ष में हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में है, तो आपके विधायक जी कौन हैं यहाँ के? हमारे विधायक का अभी आया नहीं ना है, अभी हमारे विधायक का कोई यहाँ नहीं है। कौन विधायक होने वाला है, किसका उम्मीदवार है, कोई उम्मीदवार का भी चयन नहीं हुआ है। तो पिछला विधायक जो है तो कभी आए हैं कि नहीं? कौन पिछला विधायक तो बराबर आता है भरत में। अच्छा, भरत में बराबर आते रहते हैं। हाँ, आते थे उस भरत काम काज कराए हैं? काम काज कराए हैं। क्या क्या कराए हैं? क्या रोड है, नली गली का उनका प्रोग्राम है, नहीं रोड वगैरह जितना विकास कृषि का हुआ सबका विकास किए हैं वो। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम लोग भाजपा को, जो आएगा उसी को देंगे। भाजपा ही? हाँ, भाजपा को देंगे। दादा, आप किसको वोट देना चाहेंगे? हमारा भाजपा को देने का। भाजपा को? जी, भाजपा। आपके भरत बिन जो विधायक हैं काज कराए हैं? करो हमारा भाजपा के देने के, पार्टी छोड़े हैं कि नहीं? पार्टी नहीं छोड़े के ना, बाकी वो गलत तो खाता देवे के बाद। अब गलत होई है सही होई, भाजपा के देवे के। भाजपा के देवे के बाद। तो आखिर कौना विषय पे लोग वोट दे? कौना विषय पे खोजते नहीं? पढ़ाई, शिक्षा, विकास वाला माने जो विकास करी वही के ना वोट दिया ही। तो जो विकास करी ओकरा के वोट दिया ही। अच्छा, आप बताइए, पैक्स अध्यक्ष जी हैं और इनसे हम वार्तालाप करते हैं। पैक्स अध्यक्ष जी, ये किसको महत्व देते हैं, ये किस पार्टी को इस बार वोट देंगे? आप विकास के नाम पे वोट देंगे, किसको देंगे? आज हम लोग यहाँ जो जितने भी आदमी बैठे हैं उसमें भाजपा भी है, जनता दल में, हम तो सब दलीय हैं। सुन लीजिए, यहाँ से चारों विधान जो पहले था 21 में राजद जीता था, है ना। जीतने के बाद में जो जो विभाग गया है उन पर हम लोग का क्लेम हो गया है कि राजद छोड़कर भाग गया, इसको हम लोग वोट नहीं देंगे और नहीं मिलेगा। हमको आशा है कि यहाँ फिर चारों सीट राजद ले जाएगा। तो क्या भभुआ विधानसभा में जो आपके विधायक जी हैं कभी यहाँ पे आए हैं? आते हैं, और ऐसा नहीं कि नहीं आते, आते हैं, काम कम हुआ है। अभी तो बोल रहे हैं काम एकदम भरपूर हुआ है। हम तो देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। तो आप ही के गांव से है ना वो? हाँ, ये हैं बसनी गांव से हम लोग हैं, बिजरा के। अच्छा, बिजरा के हैं।
तो इस बार आप किसको वोट देना चाहेंगे, कौन अभी कैंडिडेट? हम लोग कैंडिडेट जो आएंगे उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ये बताइए कि आप विकास के नाम पे वोट देंगे या फिर किसी विकास- पार्टी के विशेष पे? विकास और हम्म, प्रतिनिधि के ऊपर वोट मिलेगा। अच्छा। मानिए हम विकास पर दे दिए, अब प्रतिनिधि ठीक नहीं रहेगा तो कैसे विकास करेगा? लोग बोलते हैं आइए ना हमारा बिहार में, क्या कहते हैं, कुछ इनसे वार्तालाप करते हैं। आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए हम लोग वोट तो अभी किसी को डिसाइड नहीं किए हैं, अच्छा। क्योंकि पहले तो मतलब भाजपा तो मोदी के नाम पर वोट देते थे, लेकिन इस बार जो हम लोग को यहाँ का जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हैं कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में भागते जा रहे हैं, इसके चलते हम लोग का मन छोट हो गया है। मतलब वो भी पलटू चाचा वाला ही हालत हो गया। हाँ, पलटू चाटा वाला ही यहाँ हाल हुआ है और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में पहले नीतीश कुमार के सरकार था चाहे भाजपा का, तो विकास था, लेकिन इधर 5 साल के अंदर आप बाहर का छोड़िए, हमारी गांव से चलिए, अभी हमारे गांव में किसी विधायक का एक भी फंड नहीं आया है। जो कि पिछले बार रिंकी रानी पांडे थी तो यहाँ 3 फंड आया था, जो कि 3 फंड यहाँ आया था, लेकिन इस बार जो विधायक हमारे यहाँ जीते हुए हैं अभी तक हमारे पंचायत स्तर पर भी कहीं विकास नहीं हुआ है। तो आपके वो बगल में जस्ट आप ही के गांव के हैं ना? हाँ, तो बोल रहे हैं कि विकास भरपूर हुआ है। वो तो मोदी के कैडर लोग हैं भाजपा के, इसलिए भाजपा के बात बतियाएंगे लोग। मतलब मोदी भक्त हैं। हाँ, मोदी भक्त हैं। मोदी कहेंगे कि खाई में कूद जाओ तो खाई में भी कूदने वाले लोग हैं। मतलब विकास नहीं देखेंगे हुआ है कि विकास नहीं? नहीं देखेंगे, वो मोदी लोग को देख रहे हैं। हाँ। यहाँ पे स्कूल का व्यवस्था क्या है? स्कूल का भी व्यवस्था मैंने कोई खास नहीं है, लेकिन वे चरम सीमा पर ही चल रहा है अभी पढ़ाई लिखाई भी। हम बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि स्कूल का भविष्य कैसा दिख रहा है बच्चा तुम लोग को? ठीक दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई होता है? हाँ। खाना वाना मिलता है? हाँ। क्या मिलता है? जो बनता है वो मिलता है, दाल भात सब्जी चावल। अच्छा, कितने टीचर आते हैं? 5-6। 5-6 रोज आते हैं? हाँ। दम बढ़िया से पढ़ाई होता है? कौन कौन पढ़ाता है? सब्जेक्ट क्या चलता है? नीतू मैम, हाँ। फिर 2 नया सर आए हैं, एक अच्छा। पारस सर, एक हाँ। निरुपमा मैम। अच्छा, यानी मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। हाँ। शिक्षा व्यवस्था को लेकर आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? शिक्षा व्यवस्था जैसे चल रहा है उससे चल रहा है, अच्छा, ठेल ठाल के ठेले ठाल के चल रहा है अभी। तो आप इस बार किसको चुनेंगे? देखिए इस बार अब किसको बताया जाए हम लोग को, मतलब जातिवाद देकर चुनेंगे या फिर किसी पार्टी को चुनेंगे या फिर मोदी को देखकर, मोदी का चेहरा देखकर चुनेंगे? ये मोदी का चेहरा आप भी तो मोदी भक्त तो नहीं है ना? देखिए मोदी का चेहरा देख करके तो हम लोग 10 साल दिए, 15 साल चल रहा है, लेकिन हम लोग कैंडिडेट के ऊपर देंगे। अच्छा, कौन कैंडिडेट आता है यहाँ पर और कौन जनता में जिसका पकड़ होगा उसी को हम लोग देंगे। सरकार के बनेगा, सरकार किसको बनाएंगे आप? अब सरकार बनेगा, सरकार बने वो तो मान सरकार तो मान कि कैंडिडेट के ऊपर हम लोग वोट देंगे, वही तो उसी का ना सरकार बनेगा। जब पूर्व विधायक जो थी रिंकी पांडे थी जी, तो क्या कार्य कराई थी? हाँ, रिंकी पांडे काज कराई थी यहाँ पर। तो इस बार भी रिंकी पांडे को आप चाहते हैं क्या? हाँ, रिंकी पांडे आ जाएंगी तो जीत जाएंगी। जीत जाएंगे? हाँ। यानी आपका जो ये रोड का व्यवस्था है कैसा है? रोड का व्यवस्था जर्जर स्थिति में इस समय। जर्जर है जी। अभी बसनी ग्राम में एक भी रोड नहीं है। बसनी जिस गांव में आए हैं यहाँ रोड नहीं है। आज तक इतना दिन हो गया, सरकार बने हुए भाजपा का सिर्फ 15 साल 20 साल हो गए यहाँ पर, लेकिन बसनी गांव का रोड एक भी अभी स्पेशल नहीं है जो कि हम लोग का अपने गांव में आ जाए। हम लोग आते हैं तो एक गंगापुर के गांव रोड से आते हैं, एक ठकुरहत के रोड से आते हैं। कितने बार हम लोग आवेदन दिए, विधायक को भी दिए, इन विधायक जो भरत भी ने इनको भी दिया गया। इन्होंने आश्वासन आज 4 साल 5 साल से देते देते बीत गया समय। ये कह रहे हैं कि हम लोग को फंडे नहीं आ रहा है कि हम लोग रोड बनवाएं। अच्छा, विधायक जी के फंड में फंड नहीं आ रहा है? कह रहे हैं कि हम लोग फंडे नहीं आ रहे कि हम दें, कह रहे कि 10 लाख रुपया तक हम देंगे। तो बताइए कि 10 लाख बोले कि हम 10 लाख करके 2 टुकड़ा में दे दीजिए, तो अभी हम लोग का गांव से करीब यहाँ से मेन रोड से लेकर के बसनी गांव का दूरी है आपका करीब 1600 फीट। 1600 फीट में हम लोग बोले विधायक जी से कि आप थोड़ा थोड़ा करके PCC ढलैया भी कर दीजिए तो हम लोग के रोड हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई विधायक जी नहीं सुने, न कोई फंड हम लोग के हैं। तो विधायक जी साहब वार्तालाप करते रहते हैं क्या? हाँ, वार्तालाप होती है, आज भी करेंगे तो बस वही दंड प्रणाम होगा, इसके बाद कहेंगे तो कहेंगे ठीक है देखते हैं। तो
जी 10 रुपया दे रहे हैं, क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? देखिए नीतीश कुमार तो हम लोग के लिए अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार की जब से सरकार आया है तब से तो हम लोग का विकास से शिक्षा से लेकर के रोड से लेकर सब कुछ हुआ है। अभी नया योजना जो लॉन्च किया है, जो महिला बेरोजगार हैं वो लोग के 10,000 रुपया के प्रोत्साहन राहत देंगे और 2 लाख रुपया दे रहे हैं रोजगार करने के लिए। तो वो तो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अभी बिजली बिल भी माफ़ किए हैं, जो मैंने आपको 125 यूनिट, वो भी गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी काम कर रहे हैं और जो भी घोषणा किए वो गरीबों के हक में अच्छा किए हैं। तो क्या 5 साल पहले बिजली लोग नहीं चलाते थे क्या? बिजली चलाते थे। हाँ, तब फिर लेकिन में इतना बिजली का रेट बढ़ा हुआ था, उसमें थोड़ा गरीब लोग नहीं दे पा रहे थे। तो उसमें बेनिफिट मिला कि नहीं, 125 यूनिट हमको कम मिला तो कितने गरीबों का फ्री हो गया। और बाकी 125 यूनिट के बाद जो पैसा देना है तो वो अपना देंगे लोग। तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जो नीतीश जी अभी जो 10,000 महिला को रुपया दे रहे हैं, तो ये 5 साल जो 4 साल में पहले भी देना चाहिए इनको? 20 साल पहले तो ये तो चुनाव आ गए तो हो गई घोषणा, चुनाव के समय होला कौन सी। अच्छा, मतलब ये भी तो एक न कहीं तो प्रलोभन भी दे रहे हैं कि हम मेरा सीट आए। मैं करी तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार क्लियर बना एकदम बिल्कुल। काम काज कराए हैं ना करे तब वो यहाँ। अब विधायक जी के बारे में क्या? विधायक जी जो मानता हूँ तो वह बना राजद कर रहा हूँ पहले तो जनता रही हो। हो गया है। अच्छा, वो मतलब दल बदलुए इंसान है। आप क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी के बारे में हम लोग क्या कहेंगे? विधायक जी को तो हम देखे ही नहीं है अपने क्षेत्र नहीं में। देखे हैं? नहीं देखे हैं। तो घर के दामाद हैं जी वो? हाँ? वो घर के दामाद हैं कि आएंगे तो आरती पूजा करेंगे उनको? अरे हम काहे आरती पूजा करेंगे? उनका काम का पूजा नेता- होता है कि नेता का पूजा होता नेता है? है कैंडिडेट का तो कभी नहीं आए हैं? चेहरा भी हम नहीं देखे हैं उनको। बताइए, इनके विधायक जी हैं और आज तक उनके चेहरा भी नहीं देखे हैं, तो काम काज भी नहीं कराए होंगे? नहीं, तो फिर हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ उनके निधि से, फंड से। लोग बोलते हैं आइए ना, हमारा बिहार में यही वाला हाल है। देखिए यहाँ का स्थिति, देखिए राम बसनी गांव का। तो आप इस तरह के न्यूज़ खबर करते रहेंगे। मैं हिमांशु तिवारी, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।